बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब आपको अपनी अंदर की कदर, अपनी वैल्यू, इसका यकीन होता है, आप ख़ुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपको ख़ुद को किसी पर साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की वजाहत करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, अपने जज्बात को जवाज़ देते हैं, उन्हें वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की तौसीक चाहते हैं। लेकिन जब आप वाकई अपनी अहमियत को पहचान लेते हैं, ख़ुद पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके अमाल ही सब कुछ बयान कर देते हैं। आपको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, और ये कोई गुरूर नहीं होता, बल्कि ये ख़ुद के ऊपर एक एतमाद होता है। और माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जिन लोगों में खुद एतमादी होती है, इनमें ये ख़ास आदत मुश्तरक होती है कि वो अपनी आदतों की, अपने फ़ैसलों की वैलिडेशन दूसरों से नहीं मांगते। तो वो कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़ुद पे यकीन रखने वाले कॉन्फिडेंट लोग जो हैं कभी दूसरों से वजाहत नहीं करते या उनसे नहीं पूछते, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और ये कि अगर आपके कोई लाइफ के चैलेंजेस हैं या आपके गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो दूसरों से नहीं जिसकी इजाज़त लेते, वो है अपने फ़ैसलों की, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की इजाज़त नहीं मांगते। अगर कोई आपकी ज़िंदगी की राह को समझ नहीं पाता, तो वो आपके फ़ैसले करने का भी हक़ नहीं समझता। जो लोग अपनी कदर को जानते हैं, वो ये वजाहत नहीं करते कि उन्होंने किस वजह से किसी ख़ास कैरियर को चुना, वो किस वजह से किसी ख़ास शहर के अंदर मुंतकिल हुए, कोई रिश्ता शुरू किया या क्यों ख़त्म किया, या उन्होंने कोई भी फ़ैसला लिया तो वो क्यों लिया। क्योंकि वो जो फ़ैसले कर रहे होते हैं वो अपनी खुशी, अपनी वैल्यू से हम आंगी रखते हैं, ना कि दूसरों की वो वैलिडेशन के लिए मुताबिक कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों की जिन पर उन्हें भरोसा होता है, उनकी तो वो राय का एहतराम करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मंजूरी का मोहताज नहीं बनाते। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो ऐसे लोग जो होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग, वो अपनी हदबंदियों का, अपनी बाउंड्रीज़ का जवाज़ नहीं देते कि वो किस चीज़ को क्यों पसंद कर रहे हैं और किस चीज़ को क्यों पसंद नहीं करते हैं। कभी मैंने भी इनकार करने पर ख़ुद को मुजरिम महसूस किया था। दोस्त मदद मांगते तो मैं ख़ुद को थका कर भी उनके लिए वक़्त निकालता। लेकिन वक़्त के साथ साथ एक चीज़ मुझे समझ आई कि जो लोग आपका एहतराम करते हैं, वो आपकी हदूद को, आपकी बाउंड्रीज़ को भी समझते हैं, और जो नहीं करते वही अक्सर आपके ना इनकार करने से फ़ायदा उठाते हैं। अब जब मैं कोई हद मुकर्रर करता हूँ, चाहे वो किसी दावत को रद्द करना हो या किसी टॉक्सिक रिलेशन से दूरी इख्तियार करना हो, तो मुझे उसके लिए वजाहत करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी तवानाई की हिफाजत खुद करता हूँ, और ये कोई खुदगर्जी नहीं है, बल्कि ये खुददारी है। इसके बाद तीसरी चीज़ ये कि कॉन्फिडेंट लोग जो हैं वो अपनी कामयाबी का दिफा नहीं करते, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको वो डिफेंड नहीं करते। जब वो कोई कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ किस्मत कहते हैं या किसी फ़ायदे का नतीजा समझते हैं। लेकिन जो लोग अपनी कदर जानते हैं, वो जानते हैं कि कामयाबी जो है वो इत्तफाकन नहीं मिलती, बल्कि वो मेहनत से, इस्तकामत से और कुर्बानी से हासिल होती है। वो अपनी कामयाबी की वजाहत में वक़्त ज़ाया नहीं करते। उनके लिए असल बात यह है कि वो मुसलसल सीखते रहें, बेहतर बनते रहें और दूसरों के लिए मौके पैदा करते रहें। इसके बाद चौथी चीज़ ये कि वो उन लोगों से बहस नहीं करते जो सुनना ही नहीं चाहते। हर गुफ्तगू का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बात लोग जानते हैं कि कुछ बहसें बेनतीजा होती हैं, ख़ास तौर पे कि जब दूसरा फ़र्द पहले से ही अपना जहन बना चुका हो, तो वो अपना वक़्त ऐसे लोगों को कायल करने में ज़ाया नहीं करते जो महज बहस बराए बहस करते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ खुले दिल से बातचीत करते हैं जो सुनने और सीखने को तैयार होते हैं। लेकिन जिन्हें सिर्फ अपनी बात मनवानी होती है, इनसे बहस करने का कोई नतीजा नहीं होता, ये कॉन्फिडेंट लोग जानते हैं। इसके बाद पांचवी चीज़ ये कि ज़हीन लोग जो हैं वो अपने आप को तरजीह देने के लिए वजाहत नहीं करते। जब वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तो वो उसके लिए शर्मसार महसूस नहीं करते। कभी मुझे लगता था कि ख़ुद को अहमियत देना खुदगर्जी है, लेकिन वक़्त के साथ ये सीखा कि अपनी देखभाल करना एक ज़रूरत है। जो लोग अपनी कदर करना जानते हैं, वो इस बात की वजाहत नहीं करते कि वो क्यों आराम कर रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं, क्या चीज़ वो जो चूज़ कर रहे हैं वो क्यों चूज़ कर रहे हैं।
वो क्यों अपनी हदें मुकर्रर करते हैं या क्यों अपने गोल्स के ऊपर तवज्जो देते हैं। आखिरकार आप खुद को वक्त नहीं देंगे तो दूसरों के लिए भी आपको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। खुद को तरजीह देना दूसरों को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि ये खुद की कदर करना है। और इसके बाद छठी चीज़ ये कि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी नेकी साबित नहीं करते। जो लोग वाकई नेक होते हैं वो दूसरों को ये बावर कराने की कोशिश नहीं करते कि वो अच्छे इंसान हैं। जिन लोगों में खुद एतमादी होती है वो जानते हैं कि असल नेकी अपनी हदों के साथ चलती है। वो इसलिए मदद नहीं करते कि लोग इन्हें अच्छा कहें, बल्कि वो इसलिए कि करते हैं क्योंकि उन्हें ये सही लगता है, उन्हें ये दुरुस्त लगता है। कभी कभार सबसे बड़ी नेकी यही होती है कि आप किसी को वक्ती तौर पर नागवारी में मुब्तला करें, सिर्फ इसलिए कि आप सच्चाई से समझौता नहीं कर सकते। नरमी का मतलब बार बार हाँ कहना नहीं होता, बल्कि खुद को खोए बगैर दूसरों के साथ खुलूस रखना, यही जो है वो एक बेहतर चीज़ है। इसके बाद सातवीं चीज़ ये कि ज़हीन लोग, कॉन्फिडेंट लोग जो हैं वो अपने जज्बात की वजाहत दूसरों के सामने नहीं करते। हर एहसास का कोई जवाज़ नहीं होता। जिन लोगों को खुद पे यकीन होता है वो जानते हैं कि उनके एहसासात जो हैं वो दुरुस्त हैं, चाहे दूसरे इन्हें समझें या उन्हें ना समझें। और वो ये वजाहत नहीं देते कि किसी की बात से उनको तकलीफ़ क्यों हुई है या वो किसी चीज़ के ऊपर क्यों इतने खुश हैं या क्यों वो इतने खफा हैं। वो जानते हैं कि जो जज्बात हैं वो उनके अपने जज्बात हैं और वो अपने जज्बात का एहसास करते हैं और उसकी कदर करते हैं। इन्हें दुरुस्त या गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वो दूसरों से इजाज़त लिए बगैर अपने एहसासात को खुद महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद आठवीं चीज़ ये कि वो अपने होने पर माज़रत ख्वाह नहीं होते। चाहे वो अच्छे हैं या जैसे भी हैं, वो उसके लिए सॉरी फील नहीं करते। जो लोग अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर के ऊपर कबूल कर चुके होते हैं वो खुद को छुपाने या बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ना वो अपनी बातों को कम करके पेश करते हैं, ना ही वो अपने शौक़ या अपने ख्यालात को छुपाते हैं ताकि दूसरों को खुश रखा जा सके। इन्हें ये एहसास होता है कि सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है। ये बात इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती कि सब लोग उनसे राज़ी नहीं होंगे। वो अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं और जो उनको असल रूप में कबूल नहीं कर सकते उनके लिए वो समझते हैं कि ख़ुद को बदलने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो ये तो थी 8 चीज़ें जो ज़हीन, कॉन्फिडेंट लोग या जो अपनी कदर करना जानते हैं वो दूसरों के सामने वजाहत उनकी नहीं देते। आखिर में मैं ये कहूँगा कि खुद एतमादी की खामोशी जो है वो ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है तो शायद आपको भी ये बात महसूस हुई होगी कि जो लोग वाकई अपनी कदर को समझते हैं वो दुनिया को ये बताने में वक़्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि असल खुद एतमादी ना शोर करती है ना वजाहत मांगती है, बस वो होती है। एक माहिर नफ्सियात ने एक मरतबा कहा था कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई आपकी ज़िंदगी को दुरुस्त करने नहीं आ रहा और कोई आपके मसाइल का हल करने नहीं आ रहा। इसलिए खुद ही की पहचान ज़रूरी है, क्योंकि असल ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है। जब आप अपनी कदर को जान लेते हैं तो आप इसे साबित नहीं करते, आप बस अपनी कदर के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं।